गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्र। आज हम लोग देखते हैं लेसन 7 के निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसमें देखेंगे क्या, सबसे पहले इसमें हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख दिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक्स अक्ष को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाई अक्ष को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। तीसरा प्रश्न है एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। और 4 है वाई अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है जिस बिंदु पर एक्स और वाई अक्ष काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से बाईं ओर धनात्मक तथा दाईं ओर ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है ऊपर की ओर, यानी जो हम संख्या रेखा लिखते हैं, अक्ष लिखते हैं, ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। अब नाम से लिखें क्या, दूरी सूत्र √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या y2, इसमें देखिए बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पहले x2 लिखे कि पहले x1 लिखे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पहले x1 लिखिए उसके बाद x2 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता है, यानी माइनस में कभी नहीं आ सकता है। 10 नंबर है क्या, मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु का नियामक हो गया। त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है क्या, x1 + x2 + x3 by 3 y1 + y2 + y3/3। अब समदूरस्थ का फॉर्मूला होता है क्या, समदूरस्थ का कहने का मतलब हुआ क्या, ये रेखाएं, जैसे ये कहा जाता है कि ये दोनों समान दूरी पर में, जैसे ए होता है, पी होता है और बी होता है, तो इसका दूरी इसकी दूरी के बराबर हो गया तो वह समदूरस्थ हो गया। तो हम लिखेंगे ए पी की दूरी बराबर बी पी की दूरी। अगला प्रश्न है क्या, संरेखी का सूत्र। तो संरेखी का 2 फार्मूला होता है। एक होता है क्या, जैसे कि यहाँ पर 3 बिंदु हैं और ये कहा जाए क्या संरेखी है, तो इसमें क्या करेंगे, ए पी और बी, यानी ए पी की दूरी जोड़ेंगे या प्लस बी पी की दूरी जोड़ेंगे, दोनों जोड़ करके यदि ए बी के दूरी के बराबर आ गया तो वह हम समझ सकते हैं क्या, वह संरेखी है। अगर इस पर नहीं बने तो संरेखी के लिए दूसरा फार्मूला भी है जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करते हैं। 1/2 × x1 × y2 23 31 23 31 12, इस तरह का फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं संरेखी के लिए। अंतःविभाजन का mx2 + mx1 बटा m + n और my1 + ny2 बटा m + n। और बाह्य विभाजन में जो अंतःविभाजन का फार्मूला था वही होगा बाह्य विभाजन का, इसे माइनस लगा देंगे। अब अगला है 16 नंबर, समबाहु त्रिभुज। समबाहु होने का मतलब तीनों भुजा बराबर हो, और तीनों भुजा बराबर करने के लिए हमको दूरी सूत्र से बारी बारी से सभी भुजाओं का मान निकाल कर देखना होगा कि तीनों भुजा बराबर है कि नहीं है। यदि तीनों भुजा बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि वह एक समबाहु त्रिभुज है। वर्ग होने का शर्त, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो सभी भुजाएं का मान निकालने के बाद अगर सही बराबर हो तो बोल सकते हैं यह एक वर्ग है। आयत होने का शर्त, तो हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। तो हम क्या करेंगे, लंबाई निकाल लेंगे और चौड़ाई निकाल कर देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, बराबर है तो वह एक आयत होगा। और यह सब दूरी सूत्र की सहायता से हम लोग निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे प्रिय छात्र, कि 1/2 × x1 × y2 - y3
इंटू x2 23 31 होता है, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू 12 y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसमें है क्या कि जो निशांक ज्यामिति है और उसको बीजीय व्यंजक से संबंध किसने स्थापित किया था, तो उसका नाम है देकार्ता गणितज्ञ का नाम है। उन्होंने ज्यामितीय और बीजीय व्यंजक में संबंध स्थापित किए थे। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाए हुए हैं, जो इधर प्लस को दर्शाता है, इधर माइनस को, ऊपर प्लस को, नीचे माइनस को। और जो भी बिंदु होता है, मानिए जो भी बिंदु हो वहाँ पर पहले x के मान होता है, उसके बाद y के मान होता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है क्या कि 3 4 दिया रहता है और पूछता है इसमें से भुज का मान क्या होगा, तो किसको हम भुज बोलते हैं, x को भुज बोलते हैं, यानी 3 हो गया भुज और y क्या हो गया, कोटि। ठीक है, उसके बाद ये हम यहाँ पर लिख लिए हैं, प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 21 नंबर का, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 के कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि भुज हो गया 3, कोटि हो गया 4, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, इसमें कोटि का मान 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है क्या, बिंदु 4 3 किस चतुर्थांश में है, तो 4 और 3, तो देखिए दोनों प्लस में, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, तो प्लस प्लस आता है प्रथम चतुर्थांश में, प्लस प्लस आता है प्रथम चतुर्थांश में। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखेंगे हम कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, उस बिंदु का तो x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, y पर पहुँचेंगे, तो वो कोटि कहलाएगा मेरा। निम्न में मूल बिंदु के नियामक कौन सा है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मूल बिंदु के नियामक 0 0 होता है। उसके बाद है क्या कि 25 में क्वेश्चन है क्या, 6 - 5 का x नियामक क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, पहला वाला x होता है यानी 6 हो जाएगा। और 26 नंबर प्रश्न है क्या कि बिंदु 6 - 5 का x नियामक क्या होगा, तो ये भी सिंपल सी सवाल है, कितना होगा, x नियामक पूछता है तो 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी क्या होगी, तो अब यहाँ पर से हम लोग को दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर से हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, बना के देखते हैं। तो रूट के अंदर लिख सकते हैं 36 - 0 यानी 36 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। ठीक है, अब तो हम 36 के स्क्वायर करेंगे तो 36 गुना 36, 36 गुना 36, 36 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 36 का 6 हासिल कितना हो गया 3, 18 3 21 216, 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10, यानी ये कितना हो जाएगा 6 9 2 1 1296। तो 1296 को क्या करेंगे हम कि 1296 को हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 6 और ये 4 और ये 6। उसके बाद 2 से तोड़ेंगे 3 2 3 328। उसके बाद इसको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा जगह पर में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बस ये बात करके देखिएगा आंसर मिलता है कि नहीं। आंसर नहीं मिलेगा तो कमेंट में लिखिएगा कि इसका रूट अंडर लिखेंगे हम कि 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। इस पर निकाल के आप लोग देखिएगा रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो नहीं निकल रहा है, आप खुद इसको निकाल के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है क्या, बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। अब देखिए पूछ रहा है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का एक 0 0 हो गया, तो मूल बिंदु से हम निकालेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, यानी 25 के मान कितना 5।
तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर 5 हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे हम। एक्स अक्ष पर बिंदु, जो कि बिंदु इतना और इतना के समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो समान है, तो समान कहने का मतलब समदूरस्थ का लगाएंगे फार्मूला। तो देखिए ध्यान से आप लोग, बस ये ऐसे बना देना है और ए का वैल्यू लिख देना है -1 और 0, और उसके बाद इसका नाम लिखना है क्या, 5 से 0। और यहाँ पर कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पर में है, तो एक्स अक्ष पर में है तो एक्स का मान x होगा, y के मान 0 होगा। तो x का वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब आप लोग लगाइए गया समदूरस्थ का, यानी ए पी की दूरी और बराबर बी पी की दूरी। आप लोग इसको निकालिए। अगर आप लोग से नहीं निकलता है तो जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उस समय आप लोग सीख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्या, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालें। तो ये तो बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी से निकाल लेंगे हम। 15 में से गया 9 तो 6 का स्क्वायर, और 11 में से गया 3 तो 8 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 100, यानी इसका मान 10 हो जाएगा। हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका मान। इतना इतना मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु का ध्यान रखना होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम बता दिए, x1 + x2। तब माइनस हम 4 में जोड़ेंगे 8 को, तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब प्लस 6 में जोड़ेंगे 8 को तो हमको 8 मिलेगा। तो 8 4 12/2, एक कितना हो गया, 2 हो गया। यानी x का वैल्यू 2 हो गया। x1 + x2/2, तो एक तो हो गया कितना, 8 में जोड़े 4 को तो 4/2, यानी -4 + 8/2, तो ये हो जाएगा 4/2। एक हो गया 2, एक हो गया 4, 2 और 4 हो गया। तो देखिए 2 और 4 कहाँ पर में, इसमें 2 और 4 कहाँ पर में दिया हुआ है इसका आंसर, 2 और 4। इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, ग, 2 और 4 हो जाएगा। x0 किस अक्ष का निर्देशांक है। तो यहाँ पर तो कुछ तो दिया हुआ है नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा कि जिसका वैल्यू दिया होगा उसी अक्ष पर में होगा। जैसे x का मान x दिया हुआ है ना, तो ये x से निर्देशांक पर में होगा। अगर y के मान y दिया रहता तो y निर्देशांक पर ही होता। अब x बराबर -5 का आलेख कैसी सरलरेखा होगी। तो देखिए ये मेरा एक संख्या रेखा है और x का मान -5 है, तो ये किसके समांतर आया, y के समांतर आया। तो क्या लिखेंगे हम, y अक्ष के समांतर। अब अगला प्रश्न क्या, 34, x अक्ष के मूल बिंदु से p की दूरी कितना होगा। तो मूल बिंदु से p की दूरी तो -3 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर रूट के अंदर मूल बिंदु से कहता है, तो 0 से घटाएंगे तो नहीं होगा। 3 × 9 और +36, तो 9 × 5 = 45, तो 45 होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी 3√5। अब क्वेश्चन है क्या, 35 नंबर, p का मान क्या होगा यदि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 5 इकाई हो। अब यहाँ पर तो मान निकालना पड़ेगा, तो स्पेस से हम बना के देखते हैं कि 5 = हो जाएगा आपका कि 4 - 3 का स्क्वायर यानी 9 और प्लस p - p का स्क्वायर। 5 इस तरफ आया, कितना हो गया, 25 बराबर 9 + p²। जब p² का मान निकालेंगे तो 9 इधर घट जाएगा तो 16 हो जाएगा। p का मान कितना हो गया, 4। p का कितना हो गया, 4। तो 5 इकाई हो, p का मान ज्ञात करें, p का कितना हो जाएगा, 4। अब क्वेश्चन 36 नंबर है, इतना इतना से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें से x का मान दिया हुआ है 6, x2 का मान दिया हुआ है 14 और x3 का मान दिया हुआ है 16। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जानते हैं फार्मूला, और y1 y2 का मान सबका मान लिख लेंगे। हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/2 का फार्मूला, x1 × y3 2 - y1 प्लस x2 तो y3 - y1 x3 y1 - y2। इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे उसका हल। आप लोग को सब्जेक्ट में सारा क्वेश्चन समझा करके बता देंगे।
बस आप लोग जो प्रश्न हम देते हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। हो सकता है तो यही प्रश्न एग्जाम आने की बहुत ही 100 में 100% गारंटी रहेगी, भले ही अंक को बदल दें। आप लोग बस प्रश्न को बार बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप तो है नहीं, अब दूसरे दिन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जो प्रश्न अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखिएगा, उस प्रश्न को हम दोबारा बता देंगे, या जिसमें हम सब्जेक्टिव हल करेंगे बोर्ड पर में, तो उस समय ये जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।